So hello everyone, it's 29th of November and by the way it's 29th day that I'm posting, so it's a good thing, है ना। बहुत टाइम बाद किसी चीज़ में मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाया हूँ, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो वॉच दिस वीडियो एट 1.5x, है ना। कैसे मैं पहले दिन आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पहले दिन वीडियो बना रहा था, आई वॉज सहमा सा। अब देखो, तो आज कम पढ़ाई हो पाई थोड़ी सी क्योंकि KVS का फॉर्म बनना था, तो मैं वही भरता रहा, उसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो वो है, अब बाकी फॉर्म पूरा नहीं हुआ, बट कल उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है। स्ट्रेस ज़्यादा ले जाता है, इतना कुछ था नहीं। ऊपर से आज क्या है, चलो ये देखते हैं पहले। तो पहले तो PYQ सेशन ये लिया मैंने, जो आज मैंने बोला था, जो साथ ही IAS वाला था, वो वाला कंप्लीट किया है। दैट वाज अ गुड सेशन। उसका स्ट्रेटजी सेशन था, इट वाज बेसिकली अ एक्टिव रिकॉल सेशन, ठीक है। तो इसमें क्या था, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स, देन यू हैव टू रिमेंबर द थिंग, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में पूरा। तो मैंने वो पेज यहाँ पे लगा नहीं पाया। तो ये 50 फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो हर चीज़ में आपको अच्छे से बताना पड़ता है कि क्या क्या है इसमें। मैं एग्जांपल देता हूँ एक आध, जैसे ये है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो वो आपको जैसे वो पूछेंगे, देन यू हैव टू से, या खुद अपने मन में, या फिर आपको सामने पेपर पे लिखना होता है, या फिर मनरेगा के बारे में बताइए, या फिर यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, या फिर डेली स्टेटस के बारे में डिफ्रेंशिएट कीजिए। CPI WPI में डिफरेंस क्या है ना, उसमें वेटेज क्या है। CPI 6 टाइप का CPI होता है। CPI रूरल होता है, अर्बन होता है, कंबाइंड होता है, एग्रीकल्चर लेबर होता है, रूरल लेबर होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है। तो लेबर डिपार्टमेंट इसमें से जो मैंने बाद में बोले हुए हैं 4, वो निकालता है। और शुरू के जो CPI, तो बेसिकली मतलब ये है कि वो क्वेश्चन देंगे, यू हैव टू से द आंसर, तो वो होता है। तो वो दो एक्टिव रिकॉल सेशन थे, एक 22 का था, वो मैंने पूरा किया, और ये आज 29 का था, ये वाला मैंने पूरा किया। तो बढ़िया रहा, मुझे तो मज़ा आया, मतलब एक्टिव रिकॉल सेशन में। उसके बाद एक जो टेस्ट था मेरा आज, कौन सा था, आज टेस्ट नंबर 11 था, वो किया। एंड कैन यू गेस द नंबर? 22 आउट ऑफ 25। तो यही रहता है, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो ही जाते हैं मेरे। और थोड़ा ये भी है कि क्वेश्चन थोड़े अलग भी होते हैं, 2-3 नए होते हैं, तो वहीं पे मैं थोड़ा फ्लंक कर जाता हूँ, जो कि अब धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि ना करूँ। उसके बाद एनालिसिस ऑफ UPSI पेपर नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दिस सेशन वॉज अ बिग वन। अभी इसके बारे में तो और देखेंगे। उसके बाद KVS का जो टेस्ट था वो मैंने सॉल्व किया। इसमें आई गॉट 168 आउट ऑफ 300, विच इज़ अ वेरी बैड स्कोर, ठीक है। बट ये बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, मुझे पता है क्यों इम्प्रूव होगा, क्योंकि कंप्यूटर आएगा ना, अभी कंप्यूटर पढ़ूंगा मैं, तो ये स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे पता है 200 से ऊपर तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे रीजनिंग में भी आज कुछ तो सिली मिस्टेक हुई है मुझे लगा है, और इसमें भी मैथ में भी कुछ मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं। कंप्यूटर में 22 हैं, इसमें 18 हैं, ठीक है। इंग्लिश में 26 आउट ऑफ 30 हैं, इसमें 22 हैं। तो आज बेसिकली सभी में थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो ही रहा है, पता नहीं मैंने ध्यान से पेपर नहीं दिया, पता नहीं क्या है, बट ये है। अगर मैं, मुझे लगता है कि जैसे इसके 10 मॉक रहेंगे इस पर टेक्स्ट बुक पे, बट मैं सेक्शनल लगाया करूँगा। अभी तक मैं आई वॉज रिलक्टेंट टू सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट, तो उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये फुल लेंथ के पीछे ना भाग के थोड़ा सेक्शनल पे भी काम करना चाहिए, तो मेरा स्कोर जल्दी बढ़ेगा। तो वो है। बाकी कंप्यूटर को मैं अच्छे से अलग से करने वाला हूँ, और सारे सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो ही गए पता नहीं आज गलत मेरे, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दिस इज़ लाइक अवॉइडेबल मिस्टेक, ठीक है। दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड, वरना तो फिर काम ख़राब है गुरु, ठीक है। और तो आई वॉज गेटिंग 32 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ। तो कट ऑफ इसकी ऐसे ये है, इसकी 300 में से 200 या 210 कट ऑफ चाहिए, उस हिसाब से ये कट ऑफ है। दिस वॉज रैंक, दिस वॉज द स्कोर, दिस वॉज द परसेंटाइल, दिस वॉज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में ही गड़बड़ हुआ है आज बेसिकली, तो आई एम अशेम्ड ऑफ दिस, बट ठीक है, आई विल इम्प्रूव इट टू। अब देखो, अब वही बात है ना, जब भी कल मार्क्स आ रहे थे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आज जब मैंने ये पेपर दिया ना सुबह, तो मुझे लगा कि अरे यार अब ये कैसे मैं, फिर मुझे लगा ठीक है ना, जब सब कुछ दिखा रहे हो तो ये भी दिखाओ कि हाँ कम मार्क्स आए हैं इसमें, तभी इम्प्रूवमेंट भी तो दिखेगा, है ना। तो वो है, चलो ये हो गया। कंप्यूटर का एक मैंने पूछा है, तो एक फ्रेंड ने बताया एक प्लेलिस्ट है, तो कल देखता हूँ उसको क्या हो सकता है उस पर। बाकी और ये है, अब देखते हैं कल क्या करना है। तो कल बेसिकली ये है, कल संडे एक तो है ना, तो अब देखो आज कम पढ़ाई हुई, तो कल ऐसा नहीं है मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, ब्रेक कुछ नहीं है।
तो कल मैं एनालिसिस करूँगा जो 10 मैंने इकोनॉमी के टेस्ट दिए हैं, जो है ना, जो 25 क्वेश्चन पर डे के जो टेस्ट होते हैं। देखो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने की नहीं है इन एक भी टेस्ट की। मैं बस टेस्ट लगाए जा रहा हूँ और मार्क्स आ जाते हैं 22 मार्क्स आ जाते हैं 25 में से। तो मुझे लगता है हाँ सब ठीक है, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप गैस भी करते हैं, ठीक है, और वो सही हो जाते हैं आपके। ऑफकोर्स आप नॉलेज के बेसिस पे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके तो कमा रहे हैं, नॉलेज के बेस पे ही करते हैं। बट अगर उसी से कुछ और कॉन्सेप्ट पूछ लिया उन्होंने, देन यू आर इन अ रियल फिक्स, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आई हैव टू सी ऑल द टेस्ट। क्योंकि आज जब ये सेशन हो रहा था एक्टिव रिकॉल वाला, तब उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि मतलब कितने लोग टेस्ट नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा 50% लोग तो दे ही नहीं रहे थे, टेस्ट ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। और लास्ट ईयर मैं भी उन्हीं में से होऊंगा। तो उसके बाद वो ये कहना है चलो ये तो रेस से ही बाहर हैं जो 50% टेस्ट दे ही नहीं रहे। बाकी जो दे रहे हैं वो एनालिसिस कितना कर रहे हैं, ठीक है। और जो एनालिसिस नहीं कर रहा वो भी एक तरीके से रेस से बाहर ही है, ठीक है। तो एनालिसिस भी अभी के अभी करना है, वरना यार ये बैकलॉग जितना इकट्ठा हो जाता है ना, फिर ये बाद में निपटेगा नहीं, क्योंकि बाद में मेरे और भी एग्जाम्स लगे हों तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पता है। इसलिए कल मैं कोशिश करूँगा, कल पूरे दिन इकोनॉमी ही पढ़ूँ, मैं कुछ ना करूँ। और कल संडे है, लास्ट दिया था मैंने, और कल संडे है। LMS कब है फिर? LMS मंडे, ट्यूसडे को है, ट्यूसडे का है। तो कल फुल लेंथ दिया था मैंने, लास्ट संडे को दिया था, उसमें आया था 133.5 मार्क्स आए थे 200 में से, ठीक है। इसकी भी एनालिसिस नहीं की है मैंने। तो और कल भी है, कल संडे है ना, तो कल फुल लेंथ लगाना एक पूरा, तो उसमें देखते हैं कल कितने मार्क्स आते हैं। और कोशिश करूँगा कि पहले मैं ये एनालिसिस कर लूँ अच्छे से, है ना, सारे पेपरों की, उसके बाद मैं इसको लगाऊँ, ठीक है, जिससे मेरा स्कोर थोड़ा ठीक है। उसके बाद जो KVS का पेपर आज मैंने लगाया, जिसमें इतना कम स्कोर आया, इसमें देखो, इसमें सिलेक्शन के लिए जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मार्केट में बात चल रही है कि मतलब यू हैव टू गेट 200, ठीक है। मेरे कितने नंबर कम है? 22 नंबर कम है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। आई हैव टू गेट लाइक 6 to 7 क्वेश्चन मोर, ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली अटेनेबल, बिकॉज 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और अभी तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं गुरु ने, ठीक है। 7 क्वेश्चन कहीं भी आराम से बढ़ा लूँगा, बहुत आराम से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नंबर को इतना टेंशन ले नहीं रहा हूँ अभी। तो KVS का पेपर भी एनालाइज करूँगा कल, ठीक है। और बाकी कल कुछ ऐड करूँगा, क्योंकि कल आई हैव टू मेक प्लान फॉर द कमिंग वीक, है ना, क्योंकि उसमें कंप्यूटर मुझे अच्छे से करना है ना। आई हैव टू गेट द कंप्यूटर डन, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है हर जगह, इसका वेटेज अच्छा खासा आ रहा है। सो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस। तो इस वीक जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस वीक मेरा इकोनॉमी भी ख़त्म होने वाला है, तो आई हैव टू गेट डन विद इकोनॉमी for the UPSC, and I will try to solve some UPSI papers also, and then I have to complete a computer too, ठीक है। So these are the targets for the week in the coming week। तो कल मैं इसको और अच्छे से देख के करता हूँ कि क्या है। अब ये देखते हैं इसमें क्या बताया, ये PYQ सेशन था, इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं हम। देखो इसमें ये है किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, है ना, पैक्ट्स हो गए, इनिशिएटिव एसोसिएटेड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO हो गया, उसमें एम्बर बॉक्सेस वगैरह होगा। तो ये एकदम ना टिप्स पे होने चाहिए, है ना। या फिर कहीं जैसे US फेडरल पॉलिसीज़ में कुछ अंतर आ रहा है, कुछ वहाँ पे डॉलर वगैरह का कुछ डेप्रिशिएशन वगैरह हो रहा है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट है। ग्रुपिंग्स देखनी चाहिए, जैसे आशियान हो गया, SCO हो गया, या जो भी ग्रुपिंग्स हैं, पर्पज़ क्या है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कितना है। जैसे अभी देखो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि मिनरल सप्लायर ग्रुप, मिनरल सप्लायर पार्टनरशिप, तो उसमें इंडिया का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, बट इंडिया गॉट द क्लॉज, वेवर, है ना, कि इंडिया को सप्लाई किया जाएगा जो मटेरियल्स हैं। तो फिर उसकी फंडिंग्स कहाँ से हैं, वो है डिक्लेरेशन कुछ साइन हुआ है, वो क्या कहाँ, मतलब डिक्लेरेशन कुछ हुआ, साइन नहीं हुआ उसमें, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं, जैसे IAB हो गया, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हो गए, या फिर इनविट्स हो गया, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जितने ही फंड्स होते हैं उनके, वो टैक्सेबल हैं या नॉन टैक्सेबल हैं, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, देखा आज मैंने अच्छे से। ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, जैसे सेबी हो गया, और निफ्टी हो गया, या फिर जितने भी सिक्योरिटी मार्केट्स के हो गए, या फिर अलग अलग ऑफिस हो गए, वो किस मिनिस्ट्री में आते हैं, फंक्शंस क्या हैं, चेयरमैन और फंड्स कहाँ से आते हैं उनके। ब्रॉडर इकोनॉमिक टर्म्स हो गए, ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो ये आ जाते हैं व्हाट कंप्राइजेस ऑफ दीज,
है ना, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, रियल सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कुछ हैक्स भी बताए उन्होंने विच आई थिंक विच इज़ या एग्जरेशन ऑफ वर्ड्स। अब जैसे मस्ट ड्रास्टिकली इनॉर्मसली, अब देखो कोई भी अगर इफेक्ट होता है अगर इकोनॉमी में, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये चीज़ें हों ही हों, दीज आर वेरी एक्सट्रीम थिंग्स। अब बात क्या है ना कि जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं तब इतना ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पे, है ना, आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, जब वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैं ऑफकोर्स मतलब आई हैव टू पॉज द वीडियो क्योंकि मैं ऑनलाइन लेता नहीं हूँ, तो बाद में लिया था टू एक्सप्लेन। तो आई वॉज सेइंग आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो आई वॉज लाइक यार ये हो क्या रहा है, मतलब वहाँ वहाँ क्यों ये दिमाग नहीं चला मेरा। तो वो है बेसिक कॉमन सेंस से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। और अब जैसे उसमें एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल करके कोई रिपोर्ट थी, और उसमें क्या था, उसमें ऑप्शंस में क्या था, एक तो आशियान था, एक यूएस कुछ करके था, और एक ईयू का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, और चौथा वर्ल्ड बैंक था। अब आप ये बताइए, आशियान ग्रुपिंग इधर की हो गई, है ना, और फिर एक लिखा हुआ है मैंने, हाँ यूएस की कोई हो गई तो वो यूएस की रिपोर्ट निकालेगा ना, या फिर ईयू की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ईयू की निकालेगा, वर्ल्ड बैंक ये तो ग्लोबल की निकालेगा ना। दिस वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू नो कि दैट रिपोर्ट हैज़ बीन पोस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो देयर आर सम कॉमन सेंस क्वेश्चन ऑल्सो। लॉ ऑफ कन्वीनियंस, है ना, कैन में सम इफेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ पे, जस्ट थिंक अंटिल इट इज़ वेरी एक्सट्रीम इट इज़ रॉन्ग टू प्रूव, ठीक है। डेटा ट्रैप, लेकिन यही है, इसको यूज़ नहीं करना, जब आप बिल्कुल ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो तब इसको यूज़ करना है। मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि डेटा बहुत बार ठीक भी आता है। वर्ड प्ले, अच्छा हाँ ये वर्ड प्ले वाला, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक निकालता है ऐसे करके था, ऑड वन आउट, can't remember राइट नाउ ये क्या है। इफ़ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव वन इज़ बेसिकली रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो एकदम प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है कि अरे यार ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो आप जो गलत होता है ना उसमें भी अपना एक एक्स्ट्रा दिमाग लगा के लॉजिक लगा देते हैं। ये मैंने बहुत बार किया हुआ पेपर में, सो आई नो द कॉस्ट ऑफ इट। तो दीज आर थिंग्स फॉर द टुडे, और टुमारो विल बी बेसिकली द एनालिसिस डे बेसिकली। और बाकी अगले वीक का क्या है वो मैं कल ही पोस्ट करूँगा, कल मैं अच्छे से सोचूंगा बैठ के इस पर कि अब करना क्या है। सो बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड दिस इज़ इट, एंड टुमारो विल बी 30th डे। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद ना इसका जो मैं पोस्ट करता हूँ, इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, थंबनेल, इसको चेंज करूँगा मैं। ओके बाय।